आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। राज्य को देंगे करोड़ों की सौगात। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन। 300 मीटर लंबा है रिवर फ्रंट के पूर्व और पश्चिमी हिस्से को जोड़ने वाला ये ब्रिज। करीब 74 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये ब्रिज। आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है ये अटल ब्रिज। खूबियों से भरा है अहमदाबाद का अटल फुट ओवर ब्रिज। एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से आ जा सकते हैं साइकिल सवार लोग। पूर्व और पश्चिम तट के बीच आसानी से आ जा सकेंगे पैदल यात्री। शांतिपूर्ण माहौल में ले सकेंगे रिवर फ्रंट का आनंद। शांति भरे माहौल में कर सकेंगे मॉर्निंग वॉक। पुल पर तैयार किया गया शानदार कैफेटेरिया, साथ ही रंग बदलने योग्य एलईडी लाइट से जगमग होगा अटल फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज की लंबाई 300 मीटर, फुल स्पैन 100 वर्ग मीटर। फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई पुल के सिरों पर 10 मीटर और पुल के बीच में 14 मीटर है। बेहद खूबसूरती से पुल को किया गया है डिजाइन। 2600 टन वजन का लोहे के पाइप स्ट्रक्चर और रंगीन छत। पुल पर लकड़ी की फर्श, ग्रेनाइट फर्श, प्लांटर्स और स्टेनलेस स्टील और कांच की भी रेलिंग। पीएम मोदी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आज शाम खादी उत्सव को लेकर लोगों को करेंगे संबोधित। खादी उत्सव समारोह में सैकड़ों बुनकर चलाएंगे चरखा। खादी को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री करते हैं जागरूक। खादी उत्सव में चरखों के विकास को लेकर भी प्रदर्शनी। 1920 के दशक में इस्तेमाल में लाए गए विभिन्न पीढ़ियों के 22 चरखों की लगेगी नुमाइश। गांधीनगर में भारत में सुजुकी कंपनी के 40 वर्षों के सफर पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुजुकी समूह की 2 प्रमुख परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम के बाद पीएम का संबोधन। पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित सरहदी डेयरी के दूध प्लांट का भी पीएम करेंगे लोकार्पण। करीब 190 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है यह आधुनिक दूध प्लांट। 28 अगस्त को कच्छ जिले में स्मृति वन का भी करेंगे उद्घाटन। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बना है ये स्मारक। अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को 7 विषयों पर 7 खंडों में किया गया है विभाजित। भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के स्मारक के हैं नाम। 470 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है स्मृति वन। भुज कस्बे के पास भुजियो पहाड़ी पर बनाया गया है स्मारक। भुज में 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, मॉक असेंबली का आयोजन। शराब नीति को लेकर दिल्ली में बवाल जारी। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आप दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। पोस्टर और बैनर लेकर किया विरोध। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं राजस्थान बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा। सीएम गहलोत से लिया आशीर्वाद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट। राज्यपाल आज जारी कर सकते हैं सस्पेंशन ऑर्डर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हैं हेमंत सोरेन। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजी है सिफारिश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर हुई यूपी विधायकों की मुलाकात। छत्तीसगढ़ नहीं भेजे जाएंगे एमएलए। कांग्रेस ने रात 8:30 बजे बुलाई अपने विधायकों की मीटिंग। सोरेन के साथ अपने विधायकों के संग बैठक जारी। सभी ने जताया भरोसा। आज भी सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों संग बैठक। कांग्रेस नेता आयशा फरहीन का विवादित बयान। विधायक राजा सिंह को धमकी। वीडियो जारी कर आयशा फरहीन ने राजा सिंह की जुबान निकालने की दी धमकी। माहौल खराब है। एक राजा सिंह
हुजूर के शान में गलत बात की, गलत तलक बात करी। आज शहर में माहौल खराब है, बड़ी अफसोस है, बड़ी मायूसी छाई हुई है। हम मुसलमान सारे हैदराबाद में राजा सिंह के समर्थन में कुछ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद विवाद के बाद आज तेलंगाना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। न्यायमूर्ति यूयू ललित नरी देश के 49वें चीफ जस्टिस की शपथ। 8 नवंबर तक 74 दिनों का होगा कार्यकाल। न्यायिक सिस्टम में बड़े सुधारों का दिया भरोसा। राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस ललित को दिलाई पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। पूर्व न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भी रही मौजूद। 68,000 से ज्यादा गांव में टीबी के खिलाफ मुहिम, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आश्वासन अभियान के तहत शुरू किया अभियान, डोर टू डोर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग। सोनाली फोगाट हत्याकांड में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने कर्लीज क्लब के मालिक को किया गिरफ्तार। क्लब के बाथरूम से मिले ड्रग्स। 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए सोनाली फोगाट मौत मामले में आरोपी कर्लीज रेस्टोरेंट की पहली मंजिल सील, उस होटल के कमरे भी सील जिसमें ठहरी थी सोनाली। सोनाली फोगाट की मौत बनी मिस्ट्री। मौत से पहले सीसीटीवी में कैद हुई लड़खड़ाती तस्वीर। गोवा पुलिस का दावा, आरोपियों ने कुछ पिलाने की कबूली बात। सोनाली फोगाट की मौत के केस में बड़ा खुलासा। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट को कुछ ऐसा दिया गया जिनसे उनकी सेहत बिगड़ी। पुलिस के मुताबिक देर रात सुखविंदर सुधीर और सोनाली फोगाट को पार्टी करते देखा गया था। सीसीटीवी का भी किया गया जिक्र। निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग कैंप के पीएफआई कनेक्शन को लेकर एमएचए सख्त, एनआईए करेगी जांच। ट्रेनिंग कैंप में युवकों को दंगे के लिए तैयार करने का आरोप, एनआईए ने यूएपीए की धाराओं में दर्ज किया केस। कराटे टीचर और पीएफआई पर एक्शन लेगी एनआईए, 25 लोगों पर केस हुआ दर्ज। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएफआई के कैंप में 200 लोगों को दी गई ट्रेनिंग। निजामाबाद में दंगे की साजिश की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने जांच के दिए निर्देश। वाराणसी में खतरे के निशान के पार पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर, शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई निचले इलाकों में भरा पानी, यातायात सेवा पर भी पड़ा भारी असर। बाढ़ की चपेट में आए नदी के आसपास के कई घाट, शहर की गलियों में मृतकों का अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हैं लोग। इटावा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण करने पहुंचे जिलाधिकारी अवनीश राय, पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुना, जल्द से जल्द समाधान का दिया आश्वासन। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का किया वितरण, बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ की टीम। प्रयागराज में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, राहत कार्य में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। आसपास के इलाकों में जारी है अलर्ट, निचले इलाकों में फंसे लोग ऊपरी स्थानों पर कर रहे हैं पलायन। आगरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री, हालात का लिया जायजा। मिर्जापुर में भी गंगा नदी अपने उफान पर, प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे जिलाधिकारी। कानपुर देहात में जारी है बाढ़ का कहर, आसपास के कई गांव और मकान बाढ़ की चपेट में। इलाके के एसडीएम ने ग्रामीणों को बांटे लंच पैकेट। राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ में फंसे 4 लोगों का सेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। चंबल के रौद्र रूप को शांत करने के लिए ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना, 120 से ज्यादा गांव बाढ़ से बेहाल। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का दिख रहा है रौद्र रूप, खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है चंबल। धौलपुर के 80 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क, कई रूटों पर पानी की वजह से आवाजाही बंद। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने का जारी किया अलर्ट।
उदयपुर के गुड़ा पुलिया इलाके में एक दंपति बाइक सहित पुलिया में बहा सैलाब को पार करने की कर रहे थे कोशिश। एमपी के श्योपुर में चंबल और पार्वती नदी उफान पर, कई घरों को पहुंचा नुकसान। अहमदाबाद में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा, लगातार बारिश के चलते उफान पर है नदियां। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, पीएम मोदी ने कमिश्नर से ली थी जानकारी।